संस्थान से जुड़े स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी का बेशर्म चेहरा बेनकाब हो गया है। जानकारी के मुताबिक 2016 में भी इसी संस्थान के एक छात्रा ने उनके खिलाफ मोलेस्टेशन का मामला दर्ज कराया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बावजूद भी स्वामी चैतन्यानंद संस्थान में सक्रिय बना रहा। अब हाल ही में हुई शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है। लेडी गैंग से लेकर कई खुलासे हैरान करने वाले हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट में बेशर्मी। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप। लड़कियों का किया शोषण, दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली के वसंत कुंज के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासा और भी हैरान करने वाला सामने आ रहा है। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी की बेशर्मी की पोल खुलती जा रही है। आरोप है कि उसने न केवल 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि इस गंदी हरकत के लिए उसने संस्थान में एक लेडी गैंग भी बना रखा था। ये महिलाएं छात्राओं को उकसाती, मजबूर करती और यहाँ तक के भेजे गए अश्लील मैसेज भी डिलीट करवाने का काम करती थी। पुलिस की टीम अब पार्थ सारथी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पीएस वीकेंड नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हैरासमेंट की और उसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया गया है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पढ़ने वाली तमाम छात्राएं हैं जिनकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये जो फीमेल छात्राएं ये पीजीडीएम का कोर्स परस्यू कर रही थी शारदा इंस्टीट्यूट में और उन्हीं के स्टेटमेंट्स पे केस दर्ज किया गया। अभी आरोपी का क्या स्टेटस है? अभी आरोपी अब्सकॉन्डिंग है और दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि उसको नैप कर ले। एक लाल वॉल्वो गाड़ी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसका क्या रोल है और उसके लिए भी कोई अलग से धारा लगाएगी? वो जो वॉल्वो है वो सर्च के दौरान पाई गई थी शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में और उसमें एक यूएन नंबर का नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और उसके लिए अप्रोप्रिएट सेक्शंस में दोबारा एक एफआईआर दर्ज की गई है। लेडी गैंग में 3 महिला वार्डन शामिल थीं। एफआईआर में ये तीनों सह अभियुक्त हैं। छात्राओं का आरोप है कि ये महिला वार्डन न केवल उन्हें बाबा के पास भेजती थी, बल्कि लड़कियों पर दबाव डालने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती बेनकाब, 32 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का खुलासा, ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन वाली लड़कियों का शोषण। आरोपी चैतन्यानंद उड़ीसा का रहने वाला है। आश्रम का केयर टेकर और संचालन का जिम्मा। आरोपी पर छेड़खानी के 2 मामले उड़ीसा में दर्ज। दिल्ली में भी दर्ज है 2 अलग अलग केस। पुलिस जांच में अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज हुए, जिसमें से 17 छात्राओं ने साफ तौर पर छेड़छाड़, अश्लील मैसेज और शारीरिक संपर्क के लिए दबाव डालने की शिकायत की। गंभीर आरोपों के बाद संस्थान ने आरोपी को हटा दिया। पार्थ सारथी पर अब पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में थाने में जालसाजी और छेड़खानी, जबकि 2016 में वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एक महिला ने छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कराई थी। देखिए, ये वही शारदा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक मठ चल रहा था और जो पार्थ सारथी करीबन 10 साल से यहाँ पर बतौर जो एक केयर टेकर आप बोल सकते हैं और प्रशासनिक जो काम है वो यहाँ पर संभालता था। उड़ीसा का रहने वाला है मूल रूप से और ये कोई पहला मामला नहीं है मोलेस्टेशन का। दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि 2 और मुकदमे मोलेस्टेशन के दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो पार्थ सारथी है उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। कुल 32 लड़कियों ने जो यहाँ के ऑनर हैं उनको शिकायत दी थी कि जो पार्थ सारथी हैं वो अपने कमरे में बुलाते हैं, अश्लील वीडियो भेजते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं, धमकी देते हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी गई और उसके बाद वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में बीएनएस के तहत एक केस दर्ज किया गया और उसके बाद 17 लड़कियों के बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए, जिसमें कि उन्होंने पूरी आपबीती बताई है कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में मठ की आड़ में किस तरह से लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता था। दिल्ली पुलिस लड़कियों के शारीरिक शोषण के मामले में अब गंभीरता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर शिकंजा कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली में चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर लगे आरोप बताते हैं कि वह कितना शातिर है।
विदेश टूर का लालच लड़कियों को दिया जाता था और 5 स्टार आश्रम में लग्जरी लाइफ और महंगी गाड़ियों का शौक बताता है कि आरोपी चैतन्यानंद छात्राओं को लुभाने के लिए ये सभी हथकंडे अपनाता है। अब उसकी लेडी गैंग का भी पता चला है, जो उसके पास लड़कियों को लाने से लेकर धमकाने तक का काम करती थी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और स्वामी पार्थ सारथी की लाइफ स्टाइल बताती है कि लड़कियों के साथ बेशर्मी करने वाले इस शख्स के शौक भी महंगे थे। लग्जरी लाइफ स्टाइल का शौकीन स्वामी पार्थ सारथी महंगी गाड़ियों से चलता था। पुलिस ने उसके कथित आश्रम से एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की है। पार्थ सारथी के आसपास लेडी गैंग रहती थी, जो हर तरह का इंतजाम करती थी। आश्रम में उसका अंदाज बिल्कुल राजा की तरह था। स्थान की पीठम ने पुलिस के समक्ष तकरीबन 300 पेज के ऐसे पक्के सबूत सौंपे हैं जो पुलिस की एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी अहम थे, और इसीलिए इन पक्के 300 पेज के सबूतों को आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि संस्थान के अंदर जो छात्राएं पीड़ित थी, उन्होंने पुलिस तक अपने बयान भी दिए हैं। पुलिस भी उन लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। खाली अकेले बाबा इतने समय से इन छात्राओं को अपने जाल में, अपने मुहपाश में नहीं फांस रहा था, उनके ऊपर दबाव नहीं बना रहा था, बल्कि कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी जानकारी यहाँ पर जुटाई गई और पुलिस को लगातार इस तरह के अपडेट देते गए ताकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो। क्योंकि हैरानी वाली बात यह कि बाबा पार्थ सारथी से जुड़े खुलासे देखकर दिल्ली पुलिस भी हैरान है। पार्थ सारथी पर बड़ा खुलासा। स्वामी चैतन्यानंद ने लिखी 28 किताबें, खुद को प्रतिष्ठित प्रोफेसर, वक्ता, लेखक बताया। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की आशंका। खुद का मोबाइल फोन नहीं करता है इस्तेमाल। लग्जरी गाड़ियां ही नहीं बल्कि पार्थ सारथी का शौक भी वीआईपी था। हनक दिखाने के लिए वो विदेशी एम्बेसी के नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था। दिल्ली पुलिस ने इस गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर केस दर्ज किया। फिलहाल पार्थ सारथी का चेहरा बेनकाब होने के बाद संस्थान ने उसे पल्ला झाड़ लिया है। आरोपी इतना शातिर है कि खुद का मोबाइल फोन तक इस्तेमाल नहीं करता है। सीसीटीवी कैमरों से फुटेज डिलीट किए जाने की आशंका भी है। पुलिस ने डीवीआर को जांच के लिए लैब भेज दिया है। स्थान के अंदर क्या बाबा का कोई टॉर्चर रूम था, या जहां पर वो जो बच्चे जो पढ़ती हैं, यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं, उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनाता था, किसी तरह की यातना देता था, ये भी यहाँ पर पुलिस अब अपनी जांच में शामिल करेगी। वहीं कई राज्यों में उसके तार हैं, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और स्पेशली खासतौर से दिल्ली पुलिस उन सभी राज्यों में जा रही, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में इस वक्त पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही है ताकि आरोपी बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। आरोपी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी से एयरपोर्ट से लेकर उसकी संभावित जगहों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं। आरोपी की लास्ट लोकेशन आगरा में मिली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा है, लेकिन पुलिस फिलहाल उसे सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।